चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहले लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस ने नई दिल्ली से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली से टिकट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने पहले लिस्ट में परपड़गंज से अनिल चौधरी को टिकट दिया है। सीट पर उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अवध ओझा से होगा। वहीं मुस्तफाबाद से कांग्रेस ने अली मेहदी को उतारा है। यहां उनका मुकाबला आपके आदिल अहमद खान से होगा। इसके अलावा सीलमपुर से कांग्रेस ने अब्दुल रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीलमपुर सीट पर आपने जुबैर चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने पहली सूची में नरेला से अरुणा कुमारी को उतारा है। यहां उनकी टक्कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश भारद्वाज से होगी, जबकि छतरपुर से पार्टी ने राजेंद्र तनवर को प्रत्याशी बनाया है। सीट से आपने ब्रह्मा सिंह तनवर को उम्मीदवार घोषित किया है। तो कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ये सूची काफी अहम मानी जा रही है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है, क्या कुछ खास जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो है अपनी पहली लिस्ट है, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट जारी करी थी और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 21 उम्मीदवारों को जो है मैदान में उतार दिया है। क्योंकि देखिए, दिल्ली चुनाव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी लास्ट या पहले हफ्ते की फरवरी में ही दिल्ली में इलेक्शन होंगे और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब पूरी तरह से कमर कस चुकी है। और आपको बता दें कि सबसे खास बात यह है कि नई दिल्ली से जो है संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो कि दिल्ली में वो 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। उनके बेटे को नई दिल्ली से टिकट दिया गया है, जो कि निश्चित तौर पर नई दिल्ली से लड़ाई अरविंद केजरीवाल अगर आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे तो सीधी सीधी टक्कर जो है वो होगी। और देखना यह रहेगा कि बीजेपी नई दिल्ली से किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। और वही अगर बात करें बाकी अदर सीट की बात करें तो ग्रेटर कैलाश से जो है गुरमीत सिंघवी को टिकट दिया गया है और परपड़गंज से जो है अनिल कुमार को टिकट दिया गया है, जो कि अवध ओझा से उनकी सीधी फाइट होगी। अवध ओझा जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है। वहीं मुस्तफाबाद से अली मेहदी को टिकट दिया गया है, जो कि आम आदमी पार्टी से छोड़कर बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी उन्होंने भी हाल ही में छोड़ी है, उनको जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है मुस्तफाबाद से। वहीं सीलमपुर की बात करें, अब्दुल रहमान को टिकट दिया गया है। नरेला से अरुणा कुमारी को टिकट दिया गया है। बुराड़ी से मंगेश त्यागी को दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ा दांव जो है खेला है और निश्चित तौर पर इस पूरे लड़ाई में जो है अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि वो लड़ाई में मजबूत स्थिति में नजर आए। लेकिन अगर बात करें दिल्ली चुनाव की तो अगर अभी नतीजे देखें पिछले 2-3 चुनावों के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में काफी कमजोर नजर आती है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी सीधी टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन अगर जो देवेंद्र यादव है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में लगातार न्याय यात्रा भी दिल्ली में निकाली जा रही है और न्याय यात्रा के जरिए लोगों को ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में, तो किस तरीके से विकास के कार्य हुए। तो अगर दिल्ली की जनता एक बार फिर से मौका देगी तो निश्चित तौर पर दिल्ली में विकास के जो कार्य हैं वो और तेजी से होंगे और जो भी सरकार के फेलियर है वो आम आदमी पार्टी के फेलियर को गिनाते हैं कि कैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया या फिर दिल्ली में किस तरीके से पानी दूषित हो गया, तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर घेरते हैं। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, जबकि लोकसभा में दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं देखने को मिला था। और दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, तो वही कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि वो भी 70 के 70 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और इसी के तहत तो पहली सूची कांग्रेस ने जो है जारी कर दी है 21 उम्मीदवारों की। तो लड़ाई कह सकते हैं कि बड़ी ही दिलचस्प होने जा रही है और हो सकता है कई ऐसी सीटें भी है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिले, यानी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के बीच में लड़ाई देखने को मिले। लेकिन ज्यादातर सीटों पर अगर देखा जाए तो दिल्ली में लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी सीधी फाइट देखने को मिलेगी। जी तो हिमांशु, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने सोच समझकर अब अपने उम्मीदवार उतारे हैं ये इस सीटों पे?
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हर चीज को अगर आपको बताया जैसे जैसे बहुत सारी सीटें ऐसी है, जैसे सीलमपुर की बात कर ले या मुस्तफाबाद की बात कर ले, जहाँ पे जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, तो वहां पर उन्हीं कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है जो कि वहां पे जिनकी मजबूत स्थिति है या फिर जो एक विशेष समुदाय या विशेष वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा जातीय समीकरण का भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। और दूसरी चीज ये है कि व्यक्तिगत जो लोकल कैंडिडेट है उसकी क्या पब्लिक में किस तरीके की छवि है, लोग किस तरह से उसको पसंद कर रहे हैं, तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए ख्याल रखते हुए यही जो है फैसला पार्टी की तरफ से किया गया है। और इसको लेकर मीटिंग भी बुलाई गई थी, एआईसीसी में जो है पार्टी मुख्यालय में मीटिंग हुई थी। और जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यानी कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे, उन सबके नेतृत्व के अंदर में ही ये एक बड़ी मीटिंग हुई। और उसके बाद देवेंद्र यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, तो इन मीटिंग के बाद ही ये सीट डिक्लेयर का जो ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो निश्चित तौर पर अब देखना यह रहेगा कि जो कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है दिल्ली में, उसका कितना फायदा कांग्रेस को पहुंचता है। क्योंकि जैसे राहुल गांधी ने पूरे देश में न्याय यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वैसे कांग्रेस अभी दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है, जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के देवेंद्र यादव के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाली जा रही है हर एक विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी जो वजूद, जो उसकी कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति थी ग्राउंड लेवल पे, उसको मजबूत करने के लिए ही ये यात्रा निकाली जा रही है, ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश, एक उत्साह पैदा हो और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव दिल्ली में लड़े और अपनी बहुमत की सीटों को लेकर आए। दावा भी कांग्रेस यही कर रही है कि हम इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और शीला दीक्षित के नेतृत्व में जो विकास के कार्य है उसको फिर से दोहराएंगे। तो अब देखना यह होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में जनता किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा करती है और किसको जो है दिल्ली में सिंहासन पर बैठाती है। जी बिल्कुल हिमांशु, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे।